आज फिर दीनानाथ बहला फुसलाकर एक औरत को अपने घर ले आया था। घर आने के बाद पता चला कि वो औरत विधवा है। अब तक दीनानाथ 49 लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका था और आज फिर से एक लड़की के साथ गलत काम करने जा रहा था। उसकी डायरी में फिर एक गुनाह बढ़ने वाला था। बेडरूम में आने के बाद दीनानाथ ने उस लड़की को अपने शिकंजे में ले लिया। औरत को अपनी बाहों में लेने के बाद दीनानाथ को कुछ होश ही नहीं रहा और सीधा उसकी आंख सुबह ही खुली तो उसका सिर चकराने लगा। आज उसने एक पाप और कर दिया था। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने अपने जुर्मों वाली डायरी खोली। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें वह अपने हर जुर्म और पाप लिखता था। दीनानाथ बहुत बड़ा पापी इंसान था और वह अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही वह अपनी डायरी के करीब आया तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जैसे ही उसने अपनी डायरी से नज़र हटाई और उस औरत पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर वह हैरान रह गया। उसकी हालत देखकर उसका दिमाग फटने ही वाला था। फिर दीनानाथ ने उस लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की। फिर उस लड़की ने जो हकीकत दीनानाथ को बताई वह सुनने के बाद तो बेहोश ही हो गया। उसे लगभग 1 घंटा बाद होश आया तो देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने दीनानाथ को जो हकीकत बताई उसे सुनकर तो दीनानाथ अपनी पीछे की दुनिया में चला गया। ये बात उस समय की थी जब दीनानाथ की शादी हो रही थी। दीनानाथ एक बड़ा व्यापारी था। एक लड़की उससे प्यार करती थी और शादी भी करने वाली थी, लेकिन अचानक से कारोबार डूब जाने की वजह से वो लड़की दीनानाथ को छोड़कर चली गई थी। ये बात करीब 20 साल पहले की है जब दीनानाथ 22 साल का था और अब दीनानाथ की उम्र 40 के आसपास हो गई थी। अचानक से उस लड़की को छोड़कर चले जाने से दीनानाथ को बहुत गम हुआ था। इसी वजह से दीनानाथ लड़कियों के साथ गलत काम में मशगूल हो गया था और उसने करीब 49 लड़कियों को अपना शिकार बना लिया था। पर आज की जो लड़की थी वो कोई उन लड़कियों की तरह नहीं थी, बल्कि ये वही लड़की थी जो दीनानाथ के कारोबार में घाटा पड़ने की वजह से उसे अचानक से छोड़कर चली गई थी। दीनानाथ की मुलाकात इस हालत में उससे होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। लड़की ने दीनानाथ को बताया कि तुमसे शादी मना करके मैंने एक बहुत ही अमीर लड़के से शादी कर ली थी, पर शादी के 1 साल बाद मेरे पति का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरे माँ बाप तो पहले ही चल बसे थे। अब तो मैं बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए भी मोहताज हूँ। लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही हूँ। हकीकत सुनने के बाद दीनानाथ की रूह कांप गई। हालांकि दीनानाथ उस लड़की से नफरत करता था क्योंकि उसने मुसीबत के वक्त उसे धोखा दिया था, लेकिन लाचारी और बेबसी के चलते दीनानाथ ने उस लड़की को अपना लिया और शादी करके अपने घर ले आया। दोस्तों, क्या दीनानाथ ने उस लड़की के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।